क्या आप लोगों को पता है कि भारत में जो पहला घोटाला हुआ था वो कब हुआ था, कितने रुपयों का हुआ था? भारत की पहली सरकार भारत के आज़ाद होते ही किस प्रकार से भारत में भ्रष्टाचारियों को पनाह दे रही थी, किस प्रकार भ्रष्टाचारियों को अपने गोद में बिठा रहे थे, किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को संसद में उनको मंत्री बना रही थी। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रू सोशल 2.0 पर। और आज हम इस देश के पहले घोटाले के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी का फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप भी इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आपको भी ये जानने का अधिकार है कि आपके द्वारा जो टैक्स दिया जाता है इस गवर्नमेंट को वो कहाँ जाता है, किस प्रकार से उसका दुरुपयोग होता है। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, जनता के सपने थे, भरोसा था, एक उम्मीद थी कि अब ये देश ईमानदारों का होगा। मगर देश की मासूम जनता को क्या पता था कि हमारा प्यारा देश भारत, जिसे आज़ादी दिलाने के लिए सैकड़ों माँओं ने अपने बेटों का, सैकड़ों पत्नियों ने अपने पतियों का, सैकड़ों बहनों ने अपने भाइयों का और लाखों बच्चों ने अपने पिता का और कईयों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इतना बलिदान देने के बाद देश अब चील के पंजों से छूटकर गिद्धों की चोंच में जा फंसा है। देश आज़ाद हुआ 1947 में, अभी तक संविधान भी नहीं बना पाया था देश में भुखमरी थी, देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के आसार थे। लेकिन ठीक अगले ही साल 1948 में आज़ाद भारत का पहला घोटाला हुआ, जीप घोटाला। और सोचिए घोटाला करने वाला कौन था? नेहरू सरकार का एक खास आदमी, ब्रिटेन में भारत का हाई कमिश्नर बीके कृष्ण मेनन। ये वो वक्त था जब जवान कश्मीर की सीमा पर जान दे रहे थे और दिल्ली में कांग्रेस की गोद में भ्रष्टाचार जन्म ले रहा था। युद्ध में प्रयोग की जाने वाले 2000 जीपों की डील हुई 81 लाख रुपयों में, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। 1948 के 81 लाख रुपयों को अगर आज 2025 में देखा जाए तो इस रकम की कीमत 400 करोड़ होगी। पैसे पूरे दिए गए, लेकिन मिली सिर्फ 155 कबाड़ जैसी गाड़ियां। और मज़े की बात यह है कि इतना बड़ा डील बिना टेंडर के, बिना जांच के और बिना अनुमति के सिर्फ बीके कृष्ण मेनन की कलम से फैसला लिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मेनन को सज़ा मिली? क्या आज़ाद भारत के पहले भ्रष्टाचारी को सज़ा दिया गया? नहीं, उसे मिली क्लीन चिट। और उस भ्रष्टाचारी को क्लीन चिट देने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री। नेहरू जी ने भारत के पहले भ्रष्टाचारी को सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि उसे इनाम में दिया रक्षा मंत्रालय। जी हाँ, देश के पहले भ्रष्टाचारी मेनन को नेहरू सरकार ने भारत का रक्षा मंत्री बना दिया। और यहीं से देश को भ्रष्टाचार के दीमक लगने शुरू हुए, जो आज भी इस देश को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे हैं। और देश को भ्रष्टाचार की बीमारी लग चुकी है। आज देश के हर विभाग, हर दफ्तर, हर गली में भ्रष्टाचार मुंह फैला कर बैठी है। रिश्वत, दलाली, कमीशन, यही पहचान बन चुकी है इस देश के सरकारी कर्मचारियों से लेकर देश के बड़े बड़े नेताओं तक की। और इस भ्रष्टाचार की जड़ को पानी दिया गया 1948 की उस क्लीन चिट के जरिए, जिसे कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को दी थी, आम जनता को नहीं। देश का किसान मर रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, गरीब आदमी बीमार होकर लाइन में मर जाता है, लेकिन मंत्री के बेटे की शादी में करोड़ों खर्च होते हैं। क्यों? क्योंकि 1948 में जो नेता पकड़ा गया भ्रष्टाचार करते हुए, उसे कांग्रेसियों द्वारा बचा लिया गया और तभी से ये सिस्टम बिकता आ रहा है। अगर आज भी हम नहीं बोले तो हर आने वाला घोटाला, हर रिश्वत, हर सरकारी लापरवाही कहीं ना कहीं उस क्लीन चिट से जुड़ी होगी
जो नेहरू जी ने अपने भ्रष्टाचारियों को दी थी। और अगर देखा जाए तो 1947 से लेकर आज 2025 तक इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं कि अगर उनके रकम को जोड़कर देखा जाए तो लगभग 12 से 15 लाख करोड़ रुपए होते हैं। सोचो ये रुपए कहाँ से आए? किसी नेता ने अपने घर से दिए थे या किसी मंत्री ने अपने बैंक से दिए थे? ये सारा पैसा गरीब आदमियों का था जो टैक्स के रूप में सरकार के पास गया था। और नेहरू जी के शासन में सिर्फ एक ही घोटाला नहीं हुआ है, नेहरू जी के शासन में 2 से 3 घोटाले हुए हैं और उन घोटालों पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और इसी प्रकार देश से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ट्रू सोशल 2.0 पर और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।